ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और तत्वदर्शी संत वो होगा जो इन सारे संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, वो पात रूप संसार। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपने सूक्ष्म वेद में बोला हुआ ये ज्ञान दास को आज आपके रूबरू किया। फिर गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि तत्व ज्ञान के पश्चात परमेश्वर प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। और जिसने सब ब्रह्मंडों की रचना की है केवल उसकी भक्ति कर, मेरी भी छोड़ दे। और गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता खुद कहता तेरे और मेरे असंख्य जन्म हो लिए और आगे भी होते रहेंगे, मैं अविनाशी नहीं हूं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष, 3 प्रभु, 3 स्वामी, 3 ब्रह्म बताए। सरपुरुष ये किस ब्रह्मांड का स्वामी? ये काल है। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इसका ये भी नाशवान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोक तरह में अविषय विवृत्ति, अवैश्य विषय, अवैश्वर है, इन दोनों से भी अन्य है। सरपुरुष और अक्षर पुरुष से जो श्रेष्ठ परमात्मा इन दोनों से अन्य है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके यानी सबका धारण पोषण वो जड़ से होता है। तो संसार रूपी जड़, वो संसार रूपी वृक्ष की जड़ वो पूर्ण परमात्मा है, उसी से सबका धारण पोषण होता है यहाँ पर। और वही वास्तव में अविनाशी है। यहाँ एक भ्रम पैदा होता है। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है, ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं अपने अंतर्गत 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं उन सबसे उत्तम हूँ, श्रेष्ठ हूँ। इसलिए मैं लोक वेद दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। आई एम नॉट पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तमता 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बता दिया कि उत्तम पुरुष है, यानी पुरुषोत्तमता कोई और है। उसके बारे में तत्वदर्शी संत जानते, उनसे पूछो। तो पुण्यात्माओं, ये है वो दास तत्वदर्शी संत। आओ और अपना कल्याण करो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहिब जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में पहुंचे। पुण्यात्माओं, आप बच्चे हो, आपको इस प्रोसेस का पता नहीं। ये दास इस मार्ग का मास्टर बना दिया भगवान ने। दास आपको देख रहा है कि आपके अंदर कितनी रुचि भगवान की बढ़ रही है। और दास को ये भी पता है कि परमात्मा आपके ऊपर कैसे रजा बख्श रहे हैं। दास को ये भी मालूम है कि आप आम आत्मा नहीं है। आम आत्मा तो वो हैं जो दूर बैठे निंदा कर रहे हैं, अन्य नकली संतों के पास फंसे पड़े हैं, या अन्य योनियों में प्राणियों में के शरीरों में कष्ट उठा रहे हैं, या ऐसे किसी अक्षेत्र में किसी देश में जन्मे हैं जहां नास्तिकवाद ही प्रधान है। तो वो आम आत्मा है, साधारण सामान्य जीव है। दुर्भाग्य उन प्राणियों का। आप जी को यहां बार बार क्यों बुलाया जाता है?
जैसे आप अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में भेजते हो और टीचर डेली बुलाता है, उनकी अटेंडेंस लगाता है और न आने पर उनको खुरकाता और धमकाता है, क्योंकि उसको मालूम है ये बच्चे रूटीन में आते रहे तो सफल होंगे, अपना सिलेबस पूरा कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। टीचर को उनके भविष्य का ज्ञान होता है कि जो आज गफलत करेंगे आगे आजीवन वो दुख भरेंगे। ठीक इसी प्रकार दास को मालूम है परमात्मा ने ये एक नई यूनिवर्सिटी खोली है और यही साथ के साथ एक मेडिकल भी है। तो इसमें इस आत्मा के दोनों रोग कटेंगे, एक तो जन्म और मृत्यु का, दूसरा जो कर्म संस्कार से आपको मानसिक पीड़ा, शारीरिक रोग या अन्य किसी कारण से तीन ताप का कष्ट आपके ऊपर जो कहर टूट रहा है, परमात्मा सबसे पहले आपको उसी से रिलीफ दिलाएंगे। उनसे रिलीफ होगा तभी आपको महसूस होगा कि सचमुच यहां भगवान मिला मुझे। और फिर आप आगे भक्ति भी करोगे, डर के भी रहोगे। आपको ये डर बना रहेगा कि कहीं फिर से ये नाम खंडित हो गया और भगवान की रजा मेरे सिर से हट गई तो वही संकट फिर से घेर लेगा। और भय बिन भक्ति नहीं होती, भय बनता है ज्ञान से। छोटा सा बालक होता है, वो करंट वाली वायर को भी पकड़ लेता है और मर जाता है, सर्प को भी पकड़ लेता, गड्ढे में गिर जाता, अग्नि को हाथ में पकड़ लेता है और वो अपना हानि उसको होती ही है। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, बुद्धि उसकी काम करने लग जाती है, मैच्योर होता है, तो फिर उसको डर लगता है उन भयंकर पदार्थों से, भयंकर जानवरों से। आप भी डरता है, औरों को भी सतर्क करता है कि सर्प है, इससे दूर हो जाओ, ये खा जाएगा, काट लेगा, बहुत विषैला जानवर है। इसी प्रकार बिजली के तार से औरों को भी बचाएगा, आप भी बचेगा। तो ये ज्ञान आपको यहां कराया जाएगा, आपकी बुद्धि मैच्योर होएगी, युवा होएगी और फिर डर लगा करेगा। प्रत्येक पदार्थ से रिश्वत लोगे, हाथ कांप जाएंगे तुम्हारे। ये होगा जब जब आप सियाने हो जाओगे, मैच्योर आपके विचार हो जाएंगे, आपके हृदय में परमात्मा का जो ज्ञान दृढ़ हो जाएगा। तो आप जी को यहां क्यों बुलाया जाता है? आप तो बालक हो, खिलौने से खेलने की आदत बन गई और सभी खेल रहे होते हैं तो दूसरे बच्चों की भी रुचि उसी में अधिक बनी रहती है। परमात्मा कहते हैं, होले सुहागन सुरता त्यार, तो मालक घर जाना है। फिर कहते हैं कि तेरे संग की कितनी जाली, तू क्यों लारी वार, और गुड़िया खेलत तने जन्म गंवा दिए, लाया नहीं विचार। गुड़िया खेलत यानी खिलौने से खेलते हुए इतना सारा जीवन नष्ट कर दिया। ये भी सोच के तूने अपने घर ससुराल भी जाना है और तेरे साथ की और भी बहुत जा चुकी हैं, तूने भी जाना ही होगा, इसलिए वहां जाने से पहले अपनी तैयारी कर। अब जब तक लड़की यानी लड़का हो चाहे लड़की, लेकिन यहां परमात्मा आत्मा को संबोधित कर रहे हैं, चाहे वो स्त्री की है या पुरुष की। ये कवर कवर में ऊपर के चोले मंत्र है, अंदर मटेरियल एक जैसा है। तो परमात्मा ये समझाना चाहते हैं कि जैसे छोटे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं,
कोई कार ले रखी है छोटी सी, कोई घोड़ा ले रखा है, कोई मोटरसाइकिल, वो खिलौने की छोटी सी खड़ी है प्लास्टिक की, और उनको कोई बच्चा उठा लेता है तो वो रोता है, पैर पीटता है, बुरा हाल कर लेता है। जब उससे पूछा जाता है कि क्यों रो रहे हो, कि मेरी मोटरसाइकिल उठा ली। वो मोटरसाइकिल, वो इतना खिलौना, उसको ओरिजिनल मान चुका, वो उसकी बुद्धि इतनी ही काम करती है। ऐसी बच्ची लड़कियां गुड्डा गुड्डी का खेल खेला करती हैं। एक कपड़े का गुड्डा बना लेते थे दूल्हा, एक उसकी दुल्हन, और छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़ों से उनके सूट की सेट बना दिया करती थी, सैकड़ों की संख्या में। और फिर उस इतने से कपड़े को जो उसने मोड़ तोड़ कर एक सूट का रूप बनाकर रखा हुआ था, अपनी गठड़ी बांध रखी थी, बक्से में रखी छोटे से, उसमें से उसके एक कपड़े ने कोई उठा ले, टुकड़े ने, गिनती करती थी पहले दास ने देखी, छोटे छोटे, जो शिक्षा का इतना था नहीं, बच्चे इसी खेल से खेला करती बेटी बहनें, तो वो रोया करती थी। फिर उससे पूछते थे क्यों रो रही है, कि मेरी तिल, मेरा एक सूट गायब हो गया, मेरा ने किसी ने उठा लिया। इतना चीथड़ा था, कतरन थी एक। अब दुल्हा दुल्हन का खेल खेला करती थी, ये दुल्हा या दुल्हन। अब जब वो लड़की बड़ी होती है तब उसको पता चलता है वास्तविक दुल्हा और दुल्हन का। जब वो बड़ी हो जाती है फिर वो खेल नहीं खेल सकती जो पहले खेला करती, छोटे छोटे गुड्डा और गुड्डी के खेल को, कभी उसकी रुचि ही नहीं बन सकती। तो इसी प्रकार आप जी जो आज तक खेल खेल रहे थे, संतानों उत्पत्ति, संपत्ति को संग्रह करना, बच्चों का विवाह करना, पढ़ाना, शिक्षा ग्रहण कराना, फिर इनका विवाह कर देना, फिर इनके संतान की कामना करना, संतान हो जावे, फिर हम वृद्ध हो गए, मृत्यु के निकट आ गए, हम बेशक मर जावा, नो प्रॉब्लम। हमने ये सोच रखा था कि सुना सुनाया जैसे हम सुनते थे कि हमारा मनुष्य जीवन का काम पूरा होया। मनुष्य जीवन का तो शुरू भी ना करे आपने, ये तो एक जनसाधारण का काम करे जो, और जो आपको मिलना था। कई हमने देखे पहले जब ज्ञान नहीं था, बुढ़े बुजुर्ग बैठ कर बतलाया करते थे और कहा करते थे, भाई जैसे कोई बाहर का आ जाता था अतिथि, उससे कुशल मंगल पूछा करते थे, फिर संतान पूछा करते थे। वो बताता था कि 2 लड़के 2 लड़की, परमात्मा की दया से 2 लड़के हुए, 2 लड़की हुई, उनका विवाह कर दिया। उनका भी देवता देवती होगी, पोते पोती होगी, मेरा काम पूरा होया, भगवान बेशक ठाले। बस इतना सा हमारा ये बुद्धि सीमित हो गई थी, एक हमने लास्ट एंड फाइनल काम मान रखा था। तो अब परमात्मा के ज्ञान से पता चला कि जो करना चाहिए था मनुष्य जीवन से वो तो शुरू भी ना करे आपने। तो पुण्यात्माओं, आपको यहां बुलाकर ये ज्ञान दिया जाता है कि आप उस मनुष्य जीवन के मूल कर्तव्य को भूल चुके हो और किसी में पिछले पुण्य कर्मों के संस्कारवश प्रेरणा है तो आप साधना गलत कर रहे हो, वो भी व्यर्थ है। शास्त्र विधि को त्याग का मनमाना जो आचरण करते हैं वो भी गलत है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी होगी? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट कर दिया है। और 25 से लेकर 30 तक चौथे अध्याय में यह भी कहा है कि सब अपनी अपनी कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी करता है, कोई ऐसी करता है। ये सभी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं। पापनाशक मीन मोक्षदायक। पापनाश होंगे तभी तो मुक्ति होगी, नहीं तो कर्मा के संस्कार में हम फंसे रहते हैं। तो
गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि परमात्मा स्वयं आकर के अपने मुख कमल से एक विशेष जानकारी विस्तार से देता है। उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा जाता है, कबीर वाणी। वो तत्व ज्ञान है, उसको जानने के बाद फिर सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। उस तत्व ज्ञान को मैं नहीं जानता, गीता ज्ञानदाता कहता है। तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, वो परमात्म तत्व के जानने वाले तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता जी में उसका पहचान बताई है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद बता देगा, सभी विभाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, स वेदवित। तो इससे सिद्ध है कि जो जब तक वो तत्वदर्शी संत जिन ऋषि महर्षि या साधकों को नहीं मिला, उन्होंने जो साधना की वो शास्त्र विदिता कर मनमाना आचरण किया, और जिस कारण से उनको न तो परमात्मा प्राप्ति हुई और ना उनका कोई स्थायी स्थान प्राप्त हुआ। वो शाश्वत स्थान उनको नहीं मिल पाया। यहाँ का अंतिम लोक, अंतिम मोक्ष स्थल ब्रह्मलोक है, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में रहते हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में इसका प्रमाण है। तो पुण्यात्माओं, ये वो एक नई यूनिवर्सिटी, और जिसमें प्रथम कक्षा से लेकर अंतिम पढ़ाई यहीं पढ़ाई जाएगी, और यही प्राथमिक चिकित्सा से लेकर अंतिम ऑपरेशन तक की यहीं किया आपका जाएगा, यानी अध्यात्म तरीके से। आप जी को यहाँ क्यों बुलाया जाता है, आपको पता नहीं, आप तो बच्चे हो। आपको यहाँ बुलाने से आपको 5 यज्ञों का लाभ दिलाया जाता है। पुण्यात्माओं, एक जैसे किसान खेत में बीज बोता है, खेत भी संवार दिया और बीज भी ओरिजिनल हो, यानी गेहूं का बोआ है तो गेहूं का ही हो, और गेहूं का भी अच्छा बीज हो, मरे हुए दाने ना हो। बीज बीजने के बाद फिर उसमें और भी बहुत ऐसा प्रोसीजर है जो अनिवार्य है। समय आने पर उसकी सिंचाई, उसमें फिर खाद डालना, उसके अंदर से घास निकालना और उसकी सुरक्षा रखना, तो तब जाकर के वो फसल परिपक्व होती है, तब जाकर के वो 2 दाने घर पर प्राप्त करता है किसान। पहले खर्च करता है अपने घर से खूब आंखें मीच के। जिस किसान के पास खुद अपने घर पर पैसा नहीं है, बीज भी नहीं है, उधार पैसे लेता है, बीज लाता है कि खेत में बीजता है, खाद भी अपना लोन लेकर डाल रहा है, उसको मालूम है कि आज मैं जो खर्च कर रहा हूं, उधार भी लेकर कर रहा हूं, एक दिन वारे न्यारे कर देगा यह फसल अगर परिपक्व होगी। ठीक इसी प्रकार आप जी को वो स्थान मिला है जहाँ दान करना चाहिए। आप जी को वो मंत्र मिला है जिसका जाप करना चाहिए। इस प्रकार आपको तत्वदर्शी संत मिला है। अब परमात्मा कहते हैं, समझा है तो सिर धर पाऊं और बहुर नहीं रे ऐसा दाव। यदि तेरे समझ में आ गया, मनुष्य जीवन फिर मिलेगा नहीं। यदि मनुष्य जीवन मिल गया तो तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा, और तत्वदर्शी संत नहीं मिला तो ये मनुष्य का जीवन और पशु का जीवन में कति अंतर नहीं। और आपको पता लग गया है कि सचमुच अब ये दाव लगे है आपका, तो यहां कहते हैं समझा है तो सिर धर पाओ, सिर पर पांव रखना, इतना स्पीड से दौड़ना जैसे कोई पीछे घोर संकट आ रहा हो, उससे बचने के लिए भागा जाता है। समझा है तो सिर धर पाओ कि कमर कस ले। अब अगरम मगरम छोड़ दे, बकवाद नहीं चलेगी इस मार्ग में। समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव।
ये आपका दाव लगा है मनुष्य जीवन, और ये प्राइम टाइम बिचली पीढ़ी का समय, अब कसर ना छोड़ना इसमें। अब आपको यहाँ बुलाया जाता है, आपके जो इस ज्ञान से परिचित नहीं, क्योंकि ज्ञान तो सत्संग माने से, वो सत्संग को एक सेकेंडरी थिंग समझ रहे हैं कि जो ऐसे बाद में देखेंगे, वृद्ध हो जाएंगे जब, अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी तो पालने हैं। ये लोक वेद हमारे दिमाग में घर करा हुआ है, तो जो यहाँ नहीं आते उनकी सोच तो वही है। तो उनकी सोच के, उनके विचारों से आपने दुखी नहीं होना चाहिए। वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कहें, ये समझ लो बालक हैं छोटे छोटे, इनको पता नहीं। आपको वो व्यंग भी करते होंगे कि चल पड़ते हैं, तीसरे दिन जाते हैं, बरवाला बरवाला कर रहे हैं, अपना बालक ना पाले जाते हैं, देखना कुछ दिन में इनका विनाश हो जाएगा, इतना खर्चा करते हैं। तो पुण्यात्मा उनकी बातों में ना आना, परमात्मा के विधान के अनुसार अपने आगे कदम बढ़ाना। फिर कुछ दिनों में देखना आपके घरों में इतने सुख होंगे, इतनी बरकत होगी, वो पड़ोसी जो नाम नहीं ले रहे वो देखा करेंगे झुक झुक के, ये ल्यावे कहाँ से हैं। अब पीछे हमारे भक्तों के साथ भी ऐसा ही यहाँ हरियाणा में होने लगा। कोई कहता ये तो वहाँ जाते हैं क्रोथा आश्रम था पहले, और उस महाराज से पीछे पैसे लाते हैं, तब इनके ठाठ हो रहे हैं। महाराज यहाँ मशीन ला रहा पीछे छापन की मैं था भिखारी, तुम्हारे पैसे बैठे हूँ। तो दास का प्रोसेस परमात्मा का वो मार्ग है जिससे ये प्रफुल्लित होंगे। और ये काम भी करते ना दिखते, तीसरे दिन 10वें दिन सत्संग में जाते रहते हैं, और इनके सारे ठाठ हो गए, कार भी ले ली, मकान भी बढ़िया बना लिया। परमात्मा के नहीं कर सकता। अपने आत्मा विचार करना, अपना भगवान इतने सुना था, देखा नहीं था, और भगवान के गुण आपने सुने थे, प्राप्त नहीं हुए थे। आपको यहाँ कदम कदम पर महसूस होगा यहाँ भगवान है, परमात्मा ये काम करया करे, राज होने लग रहे हैं आपके घरों पर। तो आप जी को यहाँ बुला कर आपको यहाँ अमृत पिलाया जाता है, आपकी आत्मा को स्वस्थ बनाया जाता है। जैसे छोटा सा बालक होता है, लड़का या लड़की, गली में बच्चों के साथ खेल रहा होता है, और वो तो इतना मस्त हो जाता है बच्चों में, उसने खाने पीने की भी परवाह नहीं होती। फिर माँ जाती है कि काफ़ी देर होगी मेरे बच्चे ने आया नहीं, ना खाना खा गया ना दूध पी के गया। वह गली में जाती है, उसको कहती है तू आजा, खाना खा ले, दूध पी ले। वो नहीं आता है, वो तो मस्त है खेलने में। उसको उठाकर लाती है, उसका हाथ पैर मुंह धो के उसको दूध पिलाती है, और वो दूध पीता पीता भी ने सोचा है कि एक बार छोड़ दे माँ, फिर भागू मैं, लेकिन वो नहीं छोड़ती है, उसको पेट भर के और फिर छोड़ देती है कि ले तू खेल। तो इसी प्रकार आपको यहाँ बुलाया जाता है, ये आत्मा का आहार आपकी आत्मा को यहाँ खिलाया और पिलाया जाता है, फिर आपको छोड़ दिया जाता है कि जाओ खेल आओ तुम, और फिर आ जाइए थोड़ी अगले महीने। अब उस बच्चे को मालूम नहीं कि माँ इतना क्यों संघर्ष कर रही है। माँ को मालूम है ये अच्छा दूध पीवेगा, जल्दी बेटी या बेटा स्वस्थ रहेगा और जल्दी युवा हो जाएगा। तो दास का यही प्रयत्न समझना, परमात्मा और गुरु एक ही समझना चाहिए, और उनके अंदर ये गुण होते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविण तुमेव सर्व मम देव देव। माँ के गुण भी है भगवान में। तो इस प्रकार ये आत्मा के माता पिता हैं, शरीर के माता पिता अन्य होते हैं। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जिस को ये स्थान प्राप्त हुआ और आपको वो भगवान का यथार्थ मंत्र प्राप्त हुआ जिससे मोक्ष संभव है। सत्संग में बताया जाता है
कबीर थोड़ा जीवना ये मंडे बहुत मुंडाने, सब ही उबा पंथ सिर राव रंग सुल्तान। परमात्मा कहते हैं थोड़ा सा तो जीवन है, और इसका ये भी ना मालूम जो है कितने दिन का। हम अप्रोक्सीमेटली जीते हैं ये सोच करके 80-90 वर्ष तो जीवन रहता ही रहता है, और ये कभी ध्यान में नहीं आती कि कोई 5 वर्ष का मर गया, कोई 10 वर्ष की मर गई बहन बेटी भाई, कोई 25 वर्ष के मर गए, कोई 50 वर्ष में मर जाते। तो ये फिक्स क्यों मान लिया आपने 80-90 वर्ष? तो ये तू बस एक दूसरे ने देख के अटकलबाजी से हम रह रहे हैं। इसके विषय में परमात्मा कहते हैं, अपने ऊपर उदाहरण देते हैं, साथी हमारे चले गए हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। हम देखते हैं अपने साथ में रिश्तेदारों में वो जा रहे हैं और अपना भी नंबर आने वाला है, लेकिन हमारी कोई कागज में बाकी रह रही है। जिस दिन वो बाकी पूरी हो जाएगी फिर देखना आपकी भी टिकट कटेगी। कबीर थोड़ा जीवना और मंडे बहुत मुंडान। अंतिम बिना ज्ञान के व्यक्ति के आखिरी सांस तक ये जीवी का काल ये वेदन लाए रखे, ये बनवा दूं वो करवा दूं, और बुढ़ापे में ज्यादा छिड़ा करे बीमारी, ना बालक माने ना उसकी बुद्धि ढंग से काम करे। बच्चों के बीच में बेमतलब वृद्ध आदमी टांग अड़ाए रखा करे, नो कर लो नाश करोगे तुम, फलाना ऐसे कर दिया। अब उस समय में जब बच्चे सियाने हो जाते हैं वो अपनी सूझबूझ से बहुत अच्छा ही करते हैं, और होना उनका वही है जो उनकी किस्मत में लिखा है। तो उससे परमात्मा कहते हैं कि रहना थोड़े से दिन है, और ना जाने कहाँ तक कि तू एस्टिमेट लगाए बैठे है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एक कोठी बना दूंगा, 2 प्लाट ले लेता हूं। परमात्मा कहते हैं ये बिना ज्ञान के डले ढोरे हो तुम, 1 मिनट का भरोसा नहीं, और मुकदमे कर रहा जमीन पे। कौरव पांडव लड़का मर गए इसी पृथ्वी पे, या यही रहेगी, और वो सत्यानाश करवाएंगे। इन्हीं एकड़ जमीनों पर, इन किलों पर जो आज आप कब्जा करे बैठे हो, अरबों खरबों पुरानी मर गए, इनको अपना मान के। काया तेरी है नहीं ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो भाई इन दोनों को खो। ना काया तेरी तो माया कहाँ से होगी जिसको ठीक है चिपका बैठा। उसके लिए परमात्मा कहते हैं भगवान के चरणों का चिपका रहे, भक्ति करता रहे, और जब तक यहाँ रहे इसको समझ ले एक रेस्टोरेंट है, और जैसा भी रेस्टोरेंट तुझे तेरे भाग में मिला है उसमें सब्र कर, संतोष कर, अपना टाइम पास कर। जो उद्देश्य लेकर तू उस रेस्टोरेंट यानी धर्मशाला में कोई कमरा बुक करा कर रह रहा है, उसका उद्देश्य क्या था, वो उद्देश्य यहाँ बताया जाता है। ये तन सराय धर्मशाला, ये तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा चले सुबेरा त्याग रे। इस संसार रूपी शहर में और इस शरीर रूपी एक धर्मशाला आपको जो कमरा मिला हुआ है, ये किस लिए लिया आपने? आप यहां कोई व्यवसाय करने आए थे। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल, राम नाम सौदा करो, राम नाम ना भूल। हम ये सौदा करने आए थे राम नाम का, और वो हम भूल गए इस सराय में और बकवाद करने लग गए। कोठी बना लूं, बंगला बना लूं, घुट्टी ला लूं, डीजे बजा लूं। ये कोरी बकवाद हैं। एक जो विद्यार्थी अपने विद्या ग्रहण ना करके शराब पीवे, सिनेमा देखे और सैर सपट्टे को घूमता रहे, तो वो उसके
उसके लिए हानिकारक है। इसी प्रकार मानव शरीर प्राप्त प्राणी एक विद्यार्थी है और विद्यार्थी को अपना वही कार्य करना चाहिए जो उसका होता है। हम उसको भूल गए और काम बकवादों में लगे हुए हैं, तो जिस कारण से हमने अपने असंख्य जन्म नाश कर दिए। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको ये मार्ग मिला, ये ज्ञान मिल रहा है और ये ज्ञान ऐसा है आपकी आत्मा को झंझोड़ कर धर देगा, क्योंकि इसमें दोनों गुण हैं। एक तो आपके पाप नाश होंगे इस अमृतवाणी से, जो दास के मुख से जो बोला जा रहा है, चाहे वो टीवी के पर, चाहे कोई सीडी कैसेट में, इसका प्रभाव आप पर विशेष होगा। और यही वाणी आपने सुनते कबीर पंथिया और फलाना नकरा कितने को बरस हो गए, किसे का असर नहीं। सत्संग में बैठे तो ना डलाए जाएंगे, हंसे या जाते हुए कर्म करेंगे जो ना करने चाहिए, क्यों उनका असर उनका हो ही नहीं सकता, वो अधिकारी नहीं है। एक राजा की रानी ने गुरु दीक्षा ले रखी थी। राजा इसका विरोधी था कि ये गुरु ऐसे होते हैं, औरतों को बहकाए रखते हैं, इनसे पैसे ऐंठते रहते हैं। तो वो इस बात के पक्ष में नहीं था, लेकिन अपनी धर्मपत्नी के सामने वो घना विरोध भी नहीं कर पाता था। बार बार यही कहता था कि क्या रखा है गुरु बनाने में, भक्ति यहां कर लिया करो। तो वो कहने लगी, जी मैं तो घना उत्तर जानती नहीं, आप गुरु जी के पास चलो, एक बार उनसे पूछ लो। उसने कुछ दिन के बाद सोचा, चल इसके गुरु जी ने कह दूं, इसके सामने सुना दूंगा दो चार, फिर तो इसका मन हटेगा कुछ। चला गया गुरु जी के पास जाते ही, वो तो संत तो ये कहते हैं बच्चा भक्ति करो, परमात्मा का नाम लिया करो। तो उसने राजा ने प्रश्न किया कि क्या गुरु बनाना घना जरूरी है? महाराज जी, भक्ति तो घर भी हो सकती है। तो राजा ने सोचा, अब भाई अब मैं कुछ कह दूंगा तो कति ज्यादा ही गुस्से मारा है, और फिर राजा है, ऐसे कहना ठीक सा नहीं लगेगा। उसने कहा, जी देखो मेरे पास समय नहीं है, मेरा अपनी क्रियाक्रम का समय हो गया है, मैं कभी आपके घर पर आऊंगा और तब आपको बताऊंगा। विस्तार से पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी, बहुत लंबा चौड़ा विषय है। राजा ने सोचा, और बढ़िया, वह इसका खूब दिमाग चाटूंगा। कुछ दिन के बाद राजा को संदेशा पहुंचाया कि जी आज गुरु जी आ रहे हैं। राजा ने सब व्यवस्था कर दी, आप बैठ गया सिंहासन पर, और संत के लिए नीचे एक अलग से कुर्सी ने दी, और काफी वजीर वजार उसके वहां खड़े थे। अब संत जी जाकर खड़े हो गए, वहां सैनिक भी खड़े थे, बॉडीगार्ड। संत जी ने कहा कि ए सिपाहियों, इस व्यक्ति को अरेस्ट करो। राजा की तरफ संकेत किया। अब वो सिपाही उस संत के कहने से राजा की को कैसे अरेस्ट कर ले? 2 बार कहा, तीसरी बार कहा, अरे सुना नहीं तुमने? अब राजा पहले तो हंस रहा था कि क्या मजाक कर रहा है, फिर उन्होंने सोची तो भाई कति दर्द हो गया, कति राज्य पाठ खींच मेरा छीन ले। राजा ने कहा, सैनिकों अरेस्ट करो इसको। इतना कहना ही था, उस बाबा जी की दोनों तरफ तो बांह पकड़ ली सिपाही ने, चरचरा नाक है, और ये इंतजार कर रहे थे अब क्या आदेश है नेक्स्ट। तब संत ने कहा कि हे राजन, गराय आदमी की नो बेइज्जती करवाया करें। तो उस राजा ने कहा कि आप क्या कह रहे थे? कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने आया था जो आपने उस दिन किया था, ये उत्तर दे रहा हूं मैं आपका। ये क्या खाक उत्तर दिया? राजा ने कहा कि मुझे छुड़वा तो दे, फिर मैं कुछ बात बताऊं। तो उसने कहा छोड़ दो, उन्हें छोड़ दिया, खड़े हो गए दूर। तो राजा संत ने कहा कि देखो जी, आप राजा हो, ये आपके सेना है। अब ये शब्द मैंने कहा था जो आपने बोला, मैंने कहा था इसको अरेस्ट करो, ये टस से मस नहीं हुए, और यही आपने बोला था। इसने मेरे को उठा लिया ऊपर ने।
तो ये आपके वचन से काम करेंगे, आपके वचन की शक्ति से चलते हैं। इसी प्रकार अध्यात्म मार्ग का मैं महाराज हूं, और जो वचन मैं कहूंगा वो क्रियावान होंगे। आप जैसे थे 100 वर्ष कहे जाइए, इन मंत्रों को कभी लाभ नहीं देंगे। समझदार को संकेत पर्याप्त है। तो परमात्मा कहते हैं, कबीर एक दिन ऐसा होएगा, सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंक, सावधान क्यों न हो। एक दिन ऐसा होगा, सब बिछड़ोगे तुम और कोई तुम्हारे साथ नहीं जागा। कबीर साहब कहते हैं, हिड़की दे दे रोएगी सुरता, जब तू चलेगी अकेली। आज तो इस परिवार में आपका खूब दिल लग रहा है, या कोठी मेरी, बेटा मेरा, बेटी मेरी, या कंपनी मेरी, और जब 1 मिनट में तेरा जाने के वो कागज पूरे होंगे, तब नो कह पछाड़ खा रोएगी सुरता, तो जब तू जाएगी अकेली, तेरा कोई आगे पाछे होगा नहीं। गुरु तूने बनाया नहीं ताकि तेरे सामने आके खड़ा हो जाता का बेटा, और उनको भगा दे यम के दूतों को। एक दिन ऐसा होएगा, सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंक, सावधान क्यों न हो। उजड़ खेड़े ठीकरी, ये गड़गड़ गए कुम्हार, वो रावण सरीखे चले गए भाई, लंका के सरदार। ऊंचा दिखे धौलरा और मंडी चित्ती पोले, एक हरि के नाम बिना यू काल मारे रहा रोले। एक एक शब्द मालिक का विचार करियो पुण्यात्माओं। कहते थे ना, बहुत ऊंचे महल दिखाई दे हैं, 2-2, 3-3 मंजिल के, और खूब उसके ऊपर चित्रकारी और चिप्स लगा रखी है। एक परमात्मा की भक्ति बिना यू काल त्री रोल मार रहा है, तना मूर्ख बना रहा है। 1 सेकंड में मृत्यु हो जाएगी, और फिर गधा बन कर घूम रहा होगा, कुमार तरह लठ मार रहा होगा। तो परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि जितना तू जानता है इतना ही नहीं, इससे आगे भी कुछ है, वो परमात्मा या उसके बच्चे संत ही बताया करते। उनसे तुम संपर्क नहीं रखते। आप जिस समाज में रहते हो उनको इतना ही ज्ञान है जो आप प्रतिदिन कर ही रहे हो। परमात्मा कहते हैं, कहा चनावे मेड़िया, लंबी बीत उसार, घर तो 3.5 हाथ, वही घना त 4.25। परमात्मा कहे कि खुशी मना रहा है, लंबी लंबी 4 दीवारी बनाकर ऊपर नीम भरवा के, कि घर तो 3.5 हाथ, घना तो 4.25। और कह कबीर अधिकाग है उनको नहीं विचार। अपना हाथ इतना होता ही है, इसको हाथ बोलते हैं अपनी देसी लैंग्वेज में। प्रत्येक व्यक्ति का अपना शरीर 3.5 हाथ का होता है। हूंठ हाथ कहते हैं, हूंठ हाथ 3.5 हाथ का। तो परमात्मा कहते हैं, आपने तो 6 कमरे की कोठी बना रखी है, एक कमरे में एक पलंग पे, एक कोण में वही सो सकता, कोई से में सो ले। तो कहने का भाव यह है परमात्मा का कि आप जी दूसरों को देखा देखी अपने कर्म ना बिगाड़ियो। जो तेरे भाग में भगवान ने दे रखा ठीक है, 1-2 कमरे 4 जिसे तेरे बना ले, और ना भी होता तो धक्का ना करिए, उसी में टाइम पास कर ले। सिर्फ ये सोचकर ये रेस्टोरेंट है, हमने कुछ दिन टाइम पास करना है। फिर हमारा दृष्टिकोण अपने परमात्मा पर आना चाहिए, कबीर भगवान पे। ये समर्थ थे, एक वर्ड में, एक शब्द में सारे ब्रह्मांड रख सकते हैं। पृथ्वी, उस पर सब घास फूस बना सकते हैं, फिर पेड़ पौधे पैदा कर सकते हैं एज इट इज, फलदार नो के नो, सूर्य चांद बना रखे। तो वो परमात्मा एक झोंपड़ी में रहा करता,
और एक क्रिया करके दिखा करता कि है अपना वर्क भी करो, काम भी करो, राम भी जपो। इतना सच घना जरूरत नहीं है बकवादों की। यदि तुमने यहाँ भी सुखी रहना है और उस सुख में स्थान को प्राप्त करना है, तो फिर जब उस मालिक की तरफ देखकर आगे चलो, संसार की तरफ देखकर चलोगे, आप इस मार्ग पर बढ़ नहीं पाओगे। ठीक फिर परमात्मा कहते ज्यों राखे त्यों ही रहूं। कैसे ही रखे मालिक, चाहे आपने सुख कार दे, कोठी दे, नो प्रॉब्लम, पर भगवान ना भूलना। कहने का भाव मालिक का ये है, यानी कम से कम बता रहा है कि 3.5 हाथ और 3.25 का भी मकान हो तो भी संतोष करना, पर भगवान ना भूलना। अगर राम भूल गए और दूसरे की नकल के लिए किसी ने कोठी बनाई मैं भी बनाऊं तो बात बिगड़ेगी। भगवान कोई बालक नहीं, सब पता उसको कि इस बच्चे को जब तक खिलौना नहीं मिलेगा यो आगे नहीं चलेगा, तो वो भी खिलौने यहाँ वो देगा आपको। ऐसी बात नहीं, बालक नहीं है। अपने बच्चे को कोई रोता नहीं देख सकता, और समर्थ धनी पिता तो कदे ना देखे, तो आप धनी पिता की संतान होगे हुई उस कबीर भगवान की। आपको किसी चीज का अभाव नहीं रहने देगा, लेकिन भक्ति करनी पड़ेगी। अब यहाँ की स्थिति बताते हैं परमात्मा कि आप किस स्थान पर रह रहे हो। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वारे। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, वो ऊंची टहनी पात थे, आज पीले हो जाही। पात जड़नता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, न जाने कहाँ गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवत एक जात। परमात्मा एक उदाहरण दे रहे हमारे लिए। क्या बता रहे हैं कि जैसे संसार रूपी वन में और एक परिवार रूपी पेड़ लगा हुआ है, पतझड़ आती है, जब उनका पत्ते झड़ने का समय आता है, उस समय परमात्मा कह रहे हैं कि पहले हरा भरा था वो वन, अब मन में रो रहा है कि कोई पत्ता नजर नहीं आ रहा, पीले होकर गिर रहे हैं। और फिर क्या बताते हैं, पतझड़ के अंदर पुराने पत्ते टूट टूट कर पीले होकर गिर जाते हैं। कोई गंदे नाले में गिरता है, कोई पशुओं के पैरों के नीचे काटा जाता है, या कोई इकट्ठा करके फूंक दिया जाता है। उसकी तुरंत बाद छोटी छोटी कोपल फूट आती है और फिर वो पत्ते बनकर फड़फड़ाने लग जाते हैं। 1 साल वो फड़फड़ा लेते हैं और फिर उनकी वही दशा होती है, फिर नई कोपल आ जाती है। तो परमात्मा समझाना चाहते हैं कि आज जो हमारे जैसे बूढ़े हो गए, ये पीले हो गया, हम सफेद बाल साफ दिखाई दे रहे हैं, जान का टाइम आ लिया, और अब भी बकवाद ना छुट्टे तो फिर वो मूर्ख आदमी है। और तुरंत ही दादा की मरण का टाइम हो गया, पोते तैयार हो लिए, 50-60 साल वो पोते नाच कूद लेंगे, फिर उनकी वह दशा होगी। तो परमात्मा कहते तुम रह कहाँ रहे हो, कदे बुद्धि से काम लिया, और लिया तो कोई विकल्प नहीं था। आज आपके सामने विकल्प है इसका कि ये काम करके आप इसको सदा के लिए समाप्त कर सकते हो। परमात्मा समझा रहे हैं कि पतझड़ आवत देखकर बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे, ये पीले हो जाए। पात जड़नता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। अब जैसे कोई व्यक्ति को पता लग जाता है कैंसर होगी, डॉक्टर ने बता दिया कि अब 10 दिन का मेहमान है, सभी रिश्तेदार इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, कुल के लोग भी हाजिरी लगाना शुरू कर देते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नैब सिंह जी, पिंड मैसोपुर, डिस्ट्रिक्ट संगरूर, पंजाब का रहने वाला हूँ।
सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली आपने? ਮੈਂ ਜੀ 16 ਅਗਸਤ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣੇ ਜਾਂ ਆਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ, ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। सर जब सिख धर्म में जो साधनाएं चली आ रही है, आप सिख हैं और आप गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं और उसके बाद आप डेरा सिरसा से भी जुड़ते हैं, 9 साल तक गुरमीत राम रहीम सिंह से नाम दीक्षा लेकर के भक्ति करते हैं, तो फिर उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी से क्यों जुड़े? ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਲੱਤ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 2008 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਮੈਂ 16 ਅਗਸਤ 9 ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਲੱਤ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਗਲ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਫਿਕਸੀਏਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਐਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਲੱਤ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੱਟਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੁਰਾਖ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਮਵਾਦ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੱਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰੂਗਾ ਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲੱਤ ਲਾਉਣੀ ਪਊ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਤਾਬ ਭੇਜੀ ਭਗਤੀ ਸੁਦਾਗਰ ਕੋ ਸੰਦੇਸ਼। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਰੀਬ ਉਹ 35-40 ਪੰਨੇ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਖਾਸ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ। सर एक 40-50 पेज की जो किताब थी, किताब ने आपकी 9 साल की जो भक्ति थी जो आप डेरा सच्चा सौदा सिरसा में कर रहे थे, और कितनी सारी उम्र जो सिख धर्म में जो चलती आ रही साधनाएं जो करते थे, कैसे उस 40 पेज की किताब ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो मोक्ष प्राप्ति की नहीं है? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਮ ਸੰਤ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਹ ਆਸ ਤਾਂ ਉਨੀ ਕੁ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੀ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 24 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ, ਧਾਨਕ ਜਲਾਹੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਲਾਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਕਿ ਧਾਨਕ ਕਰਤਾਰ, ਕਰਤਾਰ ਭਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨਦਾ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਗਿਆ। सर आज आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले चुके हैं, क्या अब आप गुरु ग्रंथ साहिब को नहीं मानते? ਸਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਡੰਡੌਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ। ਜੋ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ,
ਗੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਵੇਦੋਂ ਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੇਦੋਂ ਮੇਂ ਨਾਮ ਉਤਮ ਸੋ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰੇ ਜੋ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੇਦ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਵੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰਹੱਸਮਈ ਗਿਆਨ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵੇਦ, ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ, ਬਾਈਬਲ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ परमात्मा ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। सर, जब आप पहले गुरु ग्रंथ साहिब को मान ही रहे थे तो पहले मानने में और आज मानने में क्या फ़र्क है? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ पहले क्या आपको कोई राहत नहीं मिल रही थी जिस तरह से आप पहले साधनाएं कर रहे थे? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਜੀ 20 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਗ ਕਰਵਾਤੀ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾਣੇ ਚੜਾਏ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ। तो क्या वाणी पढ़ने से या पाठ रखवाने से कोई लाभ नहीं मिलता? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਭ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੋਕਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੋਕਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਤਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਰਗ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। सर, आपने मोक्ष की बात की। सर, लोग चाहते हैं कि उनको आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ शारीरिक लाभ मिले, भौतिक लाभ मिले, आर्थिक लाभ भी मिले। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको आर्थिक, आध्यात्मिक और शारीरिक क्या क्या लाभ मिले? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰੀਰਕ ਲਾਭ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਤ ਦਿਖਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੱਟਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਿਤਾਉਣੀ ਸੀ, ਅੰਗਹੀਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਲਗਭਗ 1.5 ਤੋਂ 2 ਇੰਚ ਛੋਟੀ ਆ, ਤੇ ਲੱਤ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋ ਰਹੇ। 1.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸੁੱਕੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸੁੱਕੇ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪੀ ਰਾਮ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। 2 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੱਖਣੀ 'ਚ ਰਲਾ ਕੇ ਖਾਧੀ 3 ਦਿਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ ਕੱਦੂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਡੰਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਫਾੜੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਸਰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਉੱਥੋਂ 1% ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀ ਅੱਕ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਅੱਕ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਸ ਮੂਸ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦਾਰੂ ਵੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਮਾਸ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। उस टाइम पे आपने डेरा सिरसा गुरमीत राम रहीम सिंह से नाम दीक्षा ले रखी थी? ਲੈ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਾਸ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਰੋਗ ਕਟਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਮਾਸ ਵੀ ਖਾਧੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। लेकिन सर, जो किए का जो भोग है वो तो भोगना ही पड़ता है, वो ठीक कैसे हो सकता है? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਔਰ ਸਭ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੇ ਹੋਏ ਦਾ ਭੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਿੱਧਰ ਕੱਟ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਭੋਗ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਕਿਹਨੇ ਕੱਟੇ? ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। और क्या लाभ मिले सर? ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਵਰਗੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। सर क्या आप जो नशा करने लग गए थे, मांस खाने लग गए थे, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद वो छोड़ दिया आपने? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਤਲ ਲੈਣ 'ਚ ਘਟਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਆ ਲੈਣ 'ਚ ਘਟਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਾ ਖਾਲੀ ਗਲਾਸ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। और खुद पीते हैं? ਅਰੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕਹੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਕਰਤਾ, ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। सर आपकी जो शारीरिक परेशानी थी वो तो दूर हो गई, क्या आप ये अनुभव करते हैं कि मानसिक रूप से आपको पूरी शांति है और आप अच्छा जीवन जी रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਹੀ ਆ ਜੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਵਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ। ਉਸ ਦੀ ਨਾ ਨਿਗਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ, ਨਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ। सर सिख धर्म के लोग तो ये कहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी तो हिंदू हैं और हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सतगुरु रामपाल जी महाराज ने एक खास नारा दिता, जीव हमारी जात है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं क्यों निरा। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ, ਭਗਤ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਾਤ ਧਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ शुद्ध स्पष्ट है वह ठीक है, कोई जात या बरादरी या धर्म तो ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਟ ਗਏ। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो जी, भगत समाज ਨੂੰ मैं तो संदेश की दे सकदा, मैं तो अर्ज कर सकदा भी जिस तरह मैं लाभ प्राप्त किए ने और मैं भी इस झंझट चों निकल के एक परमात्मा के मार्ग ते लग्या, उस तरह मैं सारे हथ बन के बेनती करदा भी तुसीं भी जरूर इसनूं देखो। जिस तरह उस टाइम तो गुरु जी ने एक किताब भेजी सी, भगती सौदागर को संदेश। अज तो हज़ारां किताबां छपतियां, ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, हर तरह की पुस्तक छपी है। तो कोई पुस्तक पढ़ो, उहदे चों ज्ञान प्राप्त करो। पहला देखो जी, असीं किसी डॉक्टर नूं परखीए ना, बिना दवाई ले ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਸਮਝ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲਿਖਿਆ MBBS PhD ਜੋ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਆ। ਐਸੇ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਮਾਂ ਫੈਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। जी धन्यवाद। सत श्री अकाल। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।